हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एडवांटेज। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो स्पेशली एसेट बोर्ड के लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 इंग्लिश की 2023-24 के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। तो इस वीडियो में ना हम पूरे डिटेल में बताएंगे कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो स्पेशली इस वीडियो में जो ना हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें आपको राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं, या फिर फेसबुक पे भी फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और साथ ही साथ ये पीडीएफ अगर चाहिए तो इस पीडीएफ को भी पाने का तरीका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको कैसे ये पीडीएफ लेनी है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लेसन है वो है द लास्ट लेसन। तो यहाँ से सबसे पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, हु इज़ आई हियर? व्हाट डिड एम हेमल डू व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग? व्हाट डिड एम हेमल राइट एट द एंड ऑफ द क्लास? व्हाट डिड फ्रैंक थिंक फॉर ए मोमेंट? व्हाट वॉज रिटन इन न्यू कॉपीज ब्रॉट बाई एम हेमल फॉर द स्टूडेंट्स इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड? तो इस तरीके के जो ना 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आप लोगों को देखना है। ठीक है, ये सब सारे जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस है, ये सब सारे 1 मार्क वाले आप लोगों को क्वेश्चन देखने हैं। फिर 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या देखना है, जैसे कि व्हाई डिड लिटिल फ्रैंक वांटेड टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स? व्हाट आर एम हेमल्स व्यूज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? व्हाट वाज द कॉमोशन that Frank anticipated in the classroom? What did M. Hamel say about the French language? Why was the lesson called last lesson? फिर यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि what had been put up in bulletin board? What was Frank expected to be prepared with school that day? Why did M. Hamel not blame Frank alone? तो ये सब जो है ना 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में पढ़ने हैं आप लोगों को। फिर ये सब सारे जैसे 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन पढ़ लोगे, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है 5 to 6 मार्क वाले क्वेश्चंस में। तो 5 to 6 मार्क वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे कि व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन? हाउ डिड दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ एल्सेस, पर्टिकुलरली एम हेमल एंड हिज स्टूडेंट्स? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द अनयूजुअल थिंग दैट द फ्रैंक नोटिस्ड ऑन दैट डे, ऑन द लास्ट डे। ये पढ़ना है आप लोगों को। गिव डिटेल अकाउंट ऑफ द सीन इन क्लासरूम ऑफ द लास्ट लेसन। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल एज इट इज सोन इन द लास्ट लेसन। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको लेसन नंबर 1 से पढ़ने हैं। उसके बाद लेसन नंबर 2 से, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग्स से आप लोगों को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे 1 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, Who is the author of Lost Spring? What does Mukesh wanted to be? What is Lost Spring about? ठीक है, Where was the original home of Sahib's family? What does the author of Lost Spring find Sahib's doing every morning? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, What does Sahib look for in the garbage dumps? Where has Sahib come from? तो इस तरीके के 1 मार्क वाले क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, फिर 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चंस में जैसे कि इज साहेब हैप्पी एट द टी स्टॉल? वाई? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंगल्स इन एन इंडियन सोसाइटी? गार्बेज टू देम इज गोल्ड। वाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैक पिकर्स? तो इस तरीके के सब सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में बताऊँ, बाकी ये सब सारे भी हमारे 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में यानी कि ऐसे टाइप 5 या फिर 6 मार्क वाले क्वेश्चन में, 5 मार्क वाले क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द मिजरेबल प्लिट ऑफ द पीपल ऑफ फिरोजाबाद, डिस्क्राइब द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, हाउ डज द विक्टोरियस सर्कल ऑफ साहूकार्स द मिडिल मैन नेवर अलाउ देम टू कम आउट ऑफ देयर प्रॉपर्टी, राइट ब्रीफली ऑन द हजार्ड ऑफ वर्किंग इल द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम लोगों को पढ़ने हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जो है 2nd चैप्टर से। उसके बाद है इंडिगो से क्या पढ़ना है आपको, जैसे कि हु इज़ द सर एडवर्ड गेट? हु वॉज राजकुमार शुक्ला? हुम डिड गांधी एंड शुक्ला मीट एट पटना? ठीक है, वाई वॉज गांधी विजिटिंग लखनऊ इन 1916? वेयर इज़ चंपारण सिचुएटेड? तो चंपारण कहाँ पे है? व्हाट डिड शुक्ला wanted to go
सॉरी, व्हाट डिड शुक्ला वांट गांधी टू डू। उसके बाद है व्हाट वाज गांधीज पॉलिटिकल इंटरव्यू विथ। उसके बाद है विच कंट्री हैज़ डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे नीचे और भी क्वेश्चन है, ये 1 मार्क वाले सारे आप लोगों को देख लेना, ठीक है। उसके बाद 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चन में देखोगे आप लोग कि यहाँ पे जैसे कि वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। व्हाट वाज द इंसिडेंट एट द promoted Gandhi to raise his voice. Why was Champaran episode so significant Gandhi's life। तो ये 2 to 3 मार्क वाले ऐसे क्वेश्चन जो है ना सारे पढ़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ने, जैसे कि डिस्क्राइब एक्सप्लोटेशन ऑफ गांधीज शेयर चॉपर्स बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड। डिड गांधी हेल्प देम टू गेट एन ऑनरेबल सेटलमेंट। डिस्क्राइब द एफर्ट ऑफ गांधी बाय R.K. शुक्ला टू परस्यू गांधी टू गो टू चंपारण। The battle of Champaran is won, Gandhi exclaimed. Explain the context in which he said। तो ये सब सारे जो है ना ये आप लोगों को 5 मार्क वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जैसे ख़त्म होता है गोइंग प्लेसेस, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक। जैसे कि व्हाट डज सोफी वांटेड टू हैव व्हेन शी ग्रो अप। हु इज़ द राइटर ऑफ गोइंग प्लेसेस। वेयर वाज इट ऑलमोस्ट लाइकली दैट सोफी एंड हर फ्रेंड would find work after school। For whom does Sophie ask Danny Casey an autograph। How was Geoff employed। Who is Geoff। तो इस तरीके के 1 मार्क वाले क्वेश्चंस यहाँ पे भी सेम पैटर्न में 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले और 5 मार्क वाले क्वेश्चंस दिए, ये सब आप लोगों को पढ़ने हैं। फिर मेमोरी सब छोटा सा सेम पैटर्न, ये सब सारे मैं क्वेश्चन पढ़ते नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं इतना दिखा देता हूँ कि ये सब सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ ये पोएट्री सेक्शन और साथ ही साथ ना ईयरली इंपॉर्टेंट के साथ ईयरली क्वेश्चंस भी है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन कितना बार आ चुका है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। 2012, 14, 17 ये ना, ये 13 और 16 में आ चुका है। उसके बाद आप देखोगे ना एक्सप्लेन द स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन करने के बाद पूछा जाता है, तो ये सब पढ़ना है। फिर जाके इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट जैसे कंपैरिजन होता है ना, तो एक पैराग्राफ छोटा सा लाइन दिया होगा पोएम का, उसमें से आपको क्वेश्चंस लिखा होगा, वो जवाब देने हैं। जैसे कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। व्हाट डिड शी नोटिस व्हेन हर मदर सेट बिसाइड। फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज दैट मीन स्लीप लाइटली एंड डेड बॉडी। वाई वाज हर मदर्स फेस लाइक दैट। तो ये सब जो है ना, ये सब सारे यहाँ पे दे रखे हैं हमने, तो ये सब जो है सारा आप लोगों को पढ़ना है। ये सब पढ़ लेते हो तो आपका एग्ज़ाम जो है ना बहुत अच्छा जाएगा। फिर कीपिंग क्वाइट है, सेम पैटर्न, यहाँ से 2 मार्क वाले क्वेश्चंस और फिर जाके आपको वो छोटा सा जो मैंने बताया था ना कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस, जैसे ये देखो ये 2013 में, 15 में, 22 में ये कंप्रीहेंशन बार बार आ चुका है, तो ये सब आप लोगों को करना है, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ जैसे थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो यहाँ पे हमने डाल रखा है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, या फिर आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सप्लीमेंट्री है, टाइगर किंग जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद द एनिमी मिलेगा हम लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑन द फेस ऑफ इट। तो ये सब सारे क्वेश्चन है। तो ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे एक छोटी सी पेमेंट करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट या तो मुझे फेसबुक या तो इंस्टाग्राम पे आप दे देना, मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ये लास्ट लेसन हमारा मार्क व्यू, ये मार्क व्यू से ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस साल 2023-24 के लिए, यानी कि 24 के लिए आपको पढ़ना है, ठीक। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट जो है ना किस चैप्टर पे या फिर किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर नोट चाहिए या फिर आंसर चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा ताकि हमें वीडियो बनाने में हेल्प है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।